तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। ऐसे आंखें ना फाड़ फाड़ के देख रहा था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि पप्पा बीच में आ गई, वरना मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। माया, तुम हर चीज को उल्टा करके देखती हो। ये महज एक इत्तेफाक था। उसने तुम्हें संभालने की कोशिश की और तुम न जाने कौन कौन से अफसाने बना रही हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, मुझे अपना दुश्मन नहीं बनाओ, वरना वरना क्या? मैं तुम्हारी बकवास से शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? मेरा कभी दिमाग भी लगा लिया करो। अगर इस दिमाग का इस्तेमाल कर लोगी ना तो कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हें। अच्छा ये छोड़ो, मुझे बताओ मिलवारी का बोस से। किससे? उसी से जिसकी बात हो रही है। क्यों? तुम्हें क्यों मिलना है उससे? और क्या काम है? टिप्स दूंगी उसे। टिप्स? कैसे टिप्स? ऐसी टिप्स दूंगी कि तुम दोनों एक हो जाओ। ना बाबा, मुझे कोर्ट मैरिज नहीं करनी। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन बोल रहा है? मेरी बात सुनो, उसे साफ साफ कह दो कि अपने पेरेंट्स को भेज दे, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या फिर पसंद करते हो। मुझे तुम्हारी बात को समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुनो, इस घर में सिर्फ इस बात की पाबंदी है ना कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते। जब किसी को पता ही नहीं होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या फिर पसंद करते हो, तो प्रॉब्लम कैसी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई मसला ही नहीं। और बाय द वे, कि कोई कंप्यूटर गेम नहीं जिसे तुम उंगलियों से काबू कर लो। उसके लिए भी ना दिमाग की जरूरत होती है। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे उससे मिलवाओ तो सही। क्यों भाई, क्यों मिलवाऊं? मैं नहीं मिलवाती। हाँ, तुम ना बहुत ही बेईमान लड़की हो। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी इत्तेबार नहीं है क्या? जाओ तुम, मैं तुमसे बात नहीं करती। जरूर ना बाजी ने आप पे कान भरे होंगे। मैं तो यहाँ किसी को भी तंग नहीं करती, और आप बाजी की बातें सुनते क्यों हैं? ये तो ना पराई हो चुकी हैं और परायों का ही साथ देती हैं। यहाँ आओ, आकर मेरा हाथ बटाओ। अम्मी से शिकायतें बाद में कर लेना। देखो आपने, अब मुझे धमकियां भी दे रही हैं। मुझे तो फोन। अम्मी उस्मा बात कर रही हूँ। इसकी तो आदत है वैसे ही शिकायतें करने की। जानती हैं ना आप इसको। अच्छा वो जमाल कुछ दिन के लिए मुल्तान आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि वापसी पर अगर वक्त मिले तो लाहौर अम्मी के पास होते आइएगा। उन्होंने कहा है कि देखूंगा अगर काम से फुर्सत मिली तो। ठीक है अम्मी, बाकी मैं आपको कल फोन करके बता दूंगी। नहीं, थोड़ी सी और शिकायतें लगा लेना मेरी। मैंने कौन सी शिकायतें की हैं? यही कि मैं ना बिना सोचे समझे बोलती रहती हूँ। इसमें शिकायत वाली कौन सी बात है? क्या अम्मी नहीं जानती तुम्हें? मेरी तो ना कहीं कदर ही नहीं है, ना यहाँ और ना वहाँ। किसने कहा ये? और क्या बात है, तुमने मुंह क्यों सुझाया हुआ है अपना? बस छोड़ें, मेरी तो ना किस्मत ही खराब है। अच्छा बता भी दो, मिन्नतें करवाओगी क्या आप? आज ना फुप्पू नसीमा ने मुझे बहुत डांटा मेहमानों के सामने, हालांकि मेरी गलती भी नहीं थी। हुआ क्या? मैं ना बाहर जा रही थी गेट पे कुछ सामान लेने के लिए, वहां पे पता नहीं एकदम से कहां से मेहमान आ गया यूं सामने, और बस मेरी टक्कर हो गई। वो नसीमा ने देख लिया और डांटना शुरू हो गई। ओह,
और मेहमान कहाँ थे? बाहर से आया था, मुझे क्या पता कहाँ से आया था। अच्छा, तो फिर मैं फूफो से बात करूं, पूछूं उनसे? नहीं, रहने दे, वैसे भी वो कौन सा मानेंगी। बाजी, एक और बात भी है। वो क्या? वो ना, वो सुबह को जो सब रेहान के साथ हुआ था ना, वो मेरी वजह से हुआ था। ये क्या किया मायरा तुमने? उफ खुदाया, ये सब करके तुम्हें क्या मिला? बाजी, एक तो मैंने ही आपको बताया और आप मुझे ही डांट रही हैं। डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ अफसोस हो रहा है मुझे। रेहान ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो ना, मैं फुफ्फो का बदला ले रही थी उससे। मैंने सोचा मुझे हर वक्त डांटती रहती है, अगर रेहान भी कोई गलती करेगा तो उसके साथ क्या होगा। खबरदार, जो अब तुमने किसी और को बताया तो। लेकिन मैंने तो नौशीन को बता दिया। चलो कोई बात नहीं, नौशीन की खैर है, उसे मैं खुद समझा लूंगी। प्लीज तुम किसी और को मत बताना। और है ही कौन? वो तो मैं बताने से रही। और जहां तक जमाल भाई की बात है तो उन्हें तो आप बता ही देंगी। वो पूछेंगे तो बताऊंगी ना, लेकिन अगर सवाल उनके सामने आया तो वो जरूर पूछेंगे, लिहाजा तुम अपना मुंह बंद रखना। कैसी लड़की हो तुम, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत मेरे लिए पैदा कर देती हो। कहाँ थे तुम सारा दिन? कहाँ गायब थे? तुम्हें इससे मतलब? मैं कहाँ था सारे दिन, कहाँ गायब था, तुम्हारा इससे क्या लेने देना? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अभी तक रूठे हुए हो, कब तक रहोगे? यार क्या मसला है? क्या मेरा बात करने का इस वक्त मूड नहीं है ना, मुझे इरिटेट ना करो खाम खा। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ वो तवस्सुम से मिलने गए? तुम कभी सीरियस नहीं होती हो, कभी जिंदगी में संजीदा नहीं होती हो तुम? होती हूँ ना। अभी बताओ कितनी देर तक सीरियस होके दिखाना है? फिर वही मजाक। बस मजाक मजाक मजाक। अच्छा एक बात बताओ, फिर अपना गुस्सा थूक देना। यार तुम्हें किसने कहा है कि मुझे गुस्सा आया हुआ है? खाम खा अपनी तरफ से गुस्सा नहीं आया हुआ, गुस्सा है। मुझे पता है तुम गुस्से में हो। मैं कह रहा हूँ नहीं आया हुआ, अगर चढ़ाना है तो बता दो, बता दो, बता दो। वो ना, तुम्हारे जूते मैंने गंदे किए थे जानबूझ के। लेकिन मुझे कसम ले लो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी सी शरारत का इतना बड़ा हंगामा मच जाएगा। एक काम करो, पप्पू को बुला लो। मैं ना पप्पू को खुद सब बता देती हूँ कि मैंने खुद किया था सब कुछ, तुम्हारे जूते गंदे। लेकिन कम से कम ऐसे सबसे तो मत रूठो, खास तौर पे खुद से। तुम झूठ बोल रही हो ना तुम? कसम ले लो, सच बोल रही हूँ। देखो ये तो खैर एक छोटी सी बात है, लेकिन तुम्हारे ये जो प्रैक्टिकल मजाक है ना, कभी किसी के लिए कितनी तकलीफ का बायस बन जाते हैं, तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं। मुझे अंदाजा था कि तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैं ये जूतों वाली बात नहीं कर रहा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। फिर? मैं उस मजाक की बात कर रहा हूँ जो तुमने तबस्सुम के साथ किया है। अब कौन सा मजाक? जो तुमने उसके और मेरे साथ किया। रिहान, वो मजाक थोड़ी ना है, वो तो सच है। वो सच में तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बेचारी तबस्सुम। यार तबस्सुम क्या तुम हर वक्त उसका नाम लेती रहती हो मेरे सामने? वो कौन है, क्या है? मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई मीन शी इज नथिंग फॉर मी। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार वो। मुझे चिढ़ चढ़ती है उससे, मैं इरिटेट होता हूँ। ऐसे चश्मे ऐनक लगा के आके मुझे घूरना शुरू कर देती है जैसे पता नहीं मैं कौन सी मखलूक हूँ। कभी आलू का पराठा लेके आ जाती है, कभी वो खीर बना के ले आ जाती है, कभी कहती मेरे शेरों की इस्लाह करो। आई मीन शी इज सो इरिटेटिंग, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती वो। आई रियली डोंट लाइक हर। आज को तुम कभी भी उसका नाम नहीं लोगे मेरे सामने, बस दैट्स इट। तबस्सुम, मैं कह रहा हूँ उसका नाम नहीं लो मेरे सामने, तुम फिर मेरे सामने उसका नाम लेके तबस्सुम। यार तेरी मेरी ये कहानी है
आजा जरा लौट आ तेरे दर पे अब तबस्सुम, मेरी बात तो सुनो तबस्सुम। खड़ी हूँ, इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। मुझे सुना गाड़ी मैंने घर पर छोड़ दी है, यहाँ से डॉक्टर को चेक करवा लेना, ऊपर से बोल दिया मैंने। आप ना भी कहें तो मैं फूफो से ही कहती। और सुना अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ये ना हो कि दौड़ती फिरती रहो और थक जाओ। कोई भी काम खुद नहीं करना, सारे काम मायरा को बोलना, क्योंकि अब वो आ चुकी है। अब मैं यही करती हूँ, सारे घर के काम में मायरा से ही करवाती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, काफ़ी देर से बाहर टैक्सी खड़ी है, देर हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ रख दी? यहाँ देखती हूँ। बहू आ जाओ, क्या कर रही हो तुम अंदर? आ रही हूँ फूफो। कहाँ रख दी? यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। या अल्लाह, कहाँ रख दी? जी अम्मी, रख रही हूँ मैं ख्याल। आपने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा था ना कि मैं बाजी का ख्याल रख सकूं। हाँ हाँ, सब ठीक है। और अब तो वैसे भी यहाँ पे मेरा दिल लग गया है। रहने देना अम्मी, आपको पता है ना कि भाभी तो बहाने ढूंढती रहती है लड़ने का। और आप एक काम करें, आप भाई और भाभी के ना मामलात में मुदाखलत ही नहीं किया करें। अच्छा चले, मैं अभी कराती हूँ बाजी से बात। फूफो, वो फूफो, वो बाजी, ये ले अम्मी की कॉल है। अच्छा, अब ये तमाशा शुरू हो गया। जल्दी बात करो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने इस टाइम पे? अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। आप लोग ना थोड़ी देर रुक जाए, फिर मैं भी साथ चलूंगी। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। अम्मी, वो डॉक्टर के पास जाना था आज। थोड़ी सी देर हो गई है, बस निकल रही हूँ घर से। वापसी में आपको कॉल करती हूँ। बहू, बाद में बात कर लेना। चलो अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो एक मसला हो गया है। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी फाइल नहीं मिल रही जिसमें सारी रिपोर्ट्स रखी थी। फाइल कहाँ जा सकती है? वो अपने कमरे में अलमारी में रखी थी लास्ट टाइम। पता नहीं कहाँ चली गई।
तो जमाल से पूछो ना, उसे पता होगा। जी वो कॉल की थी मैंने, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। उफ उस्मा, अब तुम अपनी चीजों का ख्याल भी नहीं रख सकती। अरे भाई इतनी बड़ी बात क्या हो गई है, आप चले मेरे साथ, हम ढूंढ करके आते हैं, आके मदद करती हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने रखी है। मैं क्यों रखूंगी, मैं तो सिर्फ मदद की बात कर रही थी। कोई पता नहीं तुम्हारा, बाद में कहोगी कि मजाक कर रही थी। मैं बोला ऐसा मजाक क्यों करूंगी। मायरा देखो, अगर तुम्हें पता है तो बता दो, क्योंकि अक्सर तुम ऐसे मजाक करती रहती हो और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे मजाक से दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। भाजी आप कैसी बातें कर रही हैं। तुम्हारी बहन से बेहतर तुम्हें और कौन जानता है। अब अच्छा चलो, तुम आओ मेरे साथ, दोनों मिलकर ढूंढते हैं। फिर निकलो ना, चलो। अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वो फल्लाह, क्या करूं मायरा, पुप्पो ने जो बेइज्जती करनी उसकी परेशानी अलग, और ऊपर से ये फाइल नहीं मिल रही, इसकी परेशानी अलग। बाजी बस भी कर जाएं बाप, फाइल गुम हुई है, कौन सा आप गुम हो गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप जाकर के ना डॉक्टर को बोल दीजिएगा कि आपकी फाइल्स गुम गई हैं और आप नई टेस्ट करा लें। अब गुम होने की वजह से क्या आप बाकी सारे काम छोड़ देंगी। और आप मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि मैं आपको जानबूझ के तंग करने की वजह से इस तरह रिपोर्ट इधर-उधर कर दूंगी। मायरा मैंने कब कहा ये? भी तो आपने कहा कि मुझे खुशी मिलती है दूसरों को जानबूझ के तकलीफ देने से। अच्छा बस करो, तुमसे ना बाद में बात करूंगी, अभी मैं पुप्पो के साथ जा रही हूँ। बैग कहाँ है मेरा? वो रहा। और सुनो, मेरे बाद में अच्छी तरह फाइल ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं रखी होगी। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे मजाक से दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। क्या बात है, आज मूड कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा है? नहीं अंकल, बस ऐसे ही। आप इस तरह अकेले घर में बोर नहीं हो जाते? मुझे तो जब तक सब लोग घर पे ना हो ना, अजीब आवाज़ारी सी होना शुरू हो जाती है, जैसे अभी हो रही है। हाँ, एक वक्त था जब तन्हाई से बेजारी होती थी, लेकिन अब तो तन्हाई से दोस्ती हो गई है। तन्हाई की भी अपनी एक दुनिया होती है। अच्छा अंकल, मैं ना वो पड़ोस में जा रही हूँ, अपनी तबस्सुम है ना उसके यहाँ। अगर आपको कोई काम है तो बता दें, वरना मैं जाऊँ। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन सुनो, रोज रोज किसी के घर जाना भी अच्छा नहीं होता। तो तबस्सुम भी तो हमारे यहाँ आती जाती है, हम उसको रोकना शुरू कर दें? नहीं नहीं, आने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए। आने वाला तो रहमत है, खुदा की रहमत का साया। तो मैं भी तो इसलिए जा रही हूँ, दूसरों पे भी तो रहमत पड़नी चाहिए ना, बस इसलिए। सुनो, तुम अब बच्ची नहीं हो, लेकिन बाज़ औक़ात बिल्कुल बच्चों की सी हरकत करती हो। बुरा नहीं लगता, लेकिन उलझन जरूर होती है। देखो, जिंदगी मजाक नहीं है। कभी कभी जिंदगी में बहुत संजीदगी की जरूरत होती है। अंकल, मैं हूँ तो संजीदा। हंसना मुस्कुराना, इसका मतलब क्या गैर संजीदगी होता है? अच्छा तुम जाओ, फिर किसी वक्त बात करेंगे। अच्छा ठीक है, सही है, जा रही हूँ।
आओ बेटा आओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। हाँ आंटी बस अच्छा आप मुझे बताइए तबस्सुम कहाँ है? तबस्सुम को कहाँ जाना है, घर में ही है। तबस्सुम बेटा, तबस्सुम। अब आप रहने दें, मैं खुद जाके देख लेती हूँ। ठीक है। मायरा, ओह, हाय तबस्सुम। क्या हुआ है? किसे ढूंढ रही हो तुम? तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम तो मेरी जान ही निकाल दी। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? उफ, एकदम से पीछे से तुम्हारी आवाज आ गई, ये तो जान ही निकल गई। अच्छा तुम सब छोड़ो, मुझे बताओ कल रात को तुम कुछ बताए बगैर क्यों वापस लौट गई? मायरा, मैं चाहती हूँ कि कल रात वाली कोई भी बात तुम मत करो, बल्कि हर वो बात जिसे मैं भुला देना चाहती हूँ मत करो। ओफो, ये तो तुम ना छोटी छोटी बातों को क्यों दिल पे ले लेती हो, बस छोड़ दो अब। मैं ऐसी हूँ, बेवकूफ, पागल, बुद्धू और पता नहीं क्या कुछ। पता है मायरा, जिन छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग चलते कूदते रहते हैं ना, उन्हें भुला देना चाहिए, भूल जानी चाहिए ऐसी बातें, ताकि जिंदगी में आसानियां पैदा हो। खामखाई जलते कुटते नहीं रहना चाहिए। देखो ना, हंसना खेलना मैं तुमसे सीख रही हूँ, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है, मैं करती हूँ परवाह, सबकी परवाह करती हूँ मैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी की फिक्र ही नहीं? नहीं नहीं, तुम तो सबकी फिक्र करती हो। असल में ना, तुम सबके गम में शरीक हो जाती हो। ऐसे लोग अच्छे होते हैं, इसीलिए तो तुम सबको अच्छी लगती हो। नहीं वैसे सब कहाँ, तुम्हें पता है अभी नूर अंकल कह रहे थे कि मैं ना जिंदगी को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेती। मुझे तो लगता है जैसे जिंदगी का नाम ही रोना धोना है। पता है मायरा, तुम्हारी ये जो मासूमियत है ना, तुम्हारा हुस्न है, जो तुम्हारे दिल में होता है तुम बोल देती हो। लो मिठाई खाओ, बैठो तो, खड़ी भी क्यों हो, आराम से। और मिठाई तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये पता है किस खुशी में? अरे मैंने तबस्सुम की बात पक्की कर दी है, इसके मामू का बेटा है। बस ये समझो कि झट मंगनी और पट ब्याह। लड़का आया हुआ था छुट्टियों पर, इसलिए हमने सोचा कि जल्दी शादी कर दें। तबस्सुम, तुम खुश तो हो ना? हाँ खुश है, पूछ लो इससे, तुम्हारे सामने ही तो बैठी है। ये हाँ ना करती तो इसकी मर्जी के बगैर हम कुछ कर सकते थे? वो तो कब से रिश्ता मांग रहे थे, जब इसने हाँ की तभी हमने रिश्ता पक्का किया है। चलो तुम मिठाई खाओ, और जाते वक्त मिठाई जरूर लेकर जाना, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। अच्छा? सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? नहीं मायरा, बहुत देर से मुझे पता चला कि सच क्या है। जब सच का पता चला तो फिर देर कैसी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ऐसे मौकों पर ना दुआ करने के लिए कहते हैं, और मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम मेरे लिए दुआ करो, मेरी खुशियों के लिए, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मिनट यहाँ रुको, यूं गया और यूं आया। अरे आप यहाँ? जी जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं दानियाल। जी पहचान लिया। आप वही हैं जो घर आए थे? वो कोइंसिडेंस। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी। तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। नहीं, वो मेरी दोस्त को खरीदनी थी चीजें, बस वो अंदर गई है। सहेली? अच्छा, तो ये बाइक किसकी? ये किसी और की है। अच्छा, अगर ये बाइक अगर आपकी सहेली आपके साथ है तो आपको घर ड्रॉप करना होगा, मैं कर दूंगा आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। मैं जाऊं? मेरा मतलब है कि आप जिस काम से जा रहे थे वहाँ जाए। आपके साथ वही सहेली तो नहीं है जो कल थी? कल? नहीं नहीं, वो नहीं है। हाँ, वो जो कल आपकी सहेली थी वो। एक्सक्यूज मी, मैं इनके साथ हूँ। आप? एक्चुअली ये बाइक मेरी है। ओह, वी आर रियली सॉरी। आप इनके रास्ते में खड़ी हैं बाइक के, आपकी तरह। आई एम सॉरी। अच्छा, आप अगर अंदर नहीं आ रही हैं तो यहीं मेरा वेट कीजिए। मुझे बस 5 मिनट का काम है, वो करके आता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है? चलो जल्दी, चल 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 चल। कौन है कौन? चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है भाई ये? मायरा नजर नहीं आ रही, घर में इतनी खामोशी हो रही है। मायरा बाहर है, शायद उसे मेरी कोई बात बुरी लग गई है। क्यों भाई, आपने ऐसा क्या कह दिया? कुछ नहीं, बस वो मेरी मेडिकल की रिपोर्ट्स नहीं मिल रही थी तो मैंने मजाक में कह दिया कि तुमने कहीं रखी है। बस इसी बात पर उठ गई। माहिरा और उठी भी। मैं नहीं मानती। अच्छा सुनो, तुम जाकर जरा पता कर लो, उसने मेरे सामने कुछ भी नहीं खाया था। शायद थोड़ा सा खाना खा ले तुम्हारी वजह से और मान जाए। क्यों नहीं मानेगी? ऐसी की तैसी उसकी, क्या सिर्फ उसी का हक है? हम कुछ भी नहीं, आप फिक्र मत कर, मैं अभी जाकर इसकी खबर लेती हूँ। क्या बात है, मूड क्यों खराब है? नहीं, किसने कहा तुमसे? किसने कहा मुझसे? भाभी ने सब बता दिया। लगता है बहन की बात दिल पर लेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसा है? मैं तबस्सुम के यहाँ गई थी, तो एक बुरी खबर है। हाय अल्लाह, खैर तो है? तबस्सुम की मंगनी हो गई। क्या मंगनी हो गई? खैर, बुरी खबर क्या है? तो यही तो बुरी खबर है। तबस्सुम की मंगनी हो गई, इसमें बुरी खबर कैसी? तुम नहीं जानती क्या? तबस्सुम रेहान से मोहब्बत करती है और उसकी मंगनी उसके मामू के बेटे से हो गई। तो ये वजह है मुंह लटकाने की। अगर तुम्हें किसी की परवाह नहीं है ना तो ना सही। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। इस बेचारी का दिल टूट गया और ये सब रेहान की गलती है। वो कैसे? और रेहान भाई तो हमेशा उससे बचते आए। उन्होंने तो कभी उससे नहीं कहा कि वो उनसे मोहब्बत करे। न जाने तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या आया कि तबस्सुम को उकसा दिया कि वो रेहान भाई से इज़हार मोहब्बत करते। तो अगर मैं तबस्सुम से ना कहती तो तुम्हें लगता है वो जाके रेहान से कुछ नहीं कहती? अब मुझे लगा
कि अगर तबस्सुम को रेहान से मोहब्बत है ही तो उससे बात करने में क्या हर्ज है? मायरा, न जाने कौन सी दुनिया में रहती हो तुम। इसी दुनिया में जहाँ तुम सब रहते हो। हाँ, लेकिन तुमने इस दुनिया में अपना एक अलग गांव बसा रखा है, जिसके रस्म रिवाज इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो मैं कुछ गलत करती हूँ क्या? छोड़ो मायरा, इतनी दुख मत पालो कि तुम्हारे हंसते मुस्कुराते चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगे। तुम्हें क्या तबस्सुम से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं हो रही? हो रही है हमदर्दी, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। क्या करूं, तुम्हारी तरह खाना पीना छोड़ दूं, अलग अलग होकर बैठ जाऊं? मैंने तो कोई खाना पीना नहीं छोड़ा और ना ही मैं किसी कमरे में बंद हुई हूँ। अजीब बात है, यहाँ पे इंसान खुश हो तो भी सबको मसला है, और अगर थोड़ी देर चुप करके बैठ जाए तो भी सब शिकवा करते रहते हैं। भाई, तुम जैसी चहकने वाली चिड़िया अगर खामोश होकर बैठ जाए तो फिक्र तो होगी ना। और सुनो, आज वो मिला था, तुम्हारा कुछ लगता है ना? मेरा कुछ लगता? कौन? वो ही जो तुम्हें कल टुकुर टुकुर देख रहा था। कल शाम में तुमसे टकरा गया था, भूल गई? दानियाल। दानियाल? वो तुम्हें कहाँ मिला? शुक्र करो आज बचत हो गई। मैं वकार के साथ कॉलेज से निकली, वकार एक दुकान पर गया और अचानक वहां दानियाल आ गया। पूछने लगा कि किसके साथ हो। मैंने कहा सहेली के साथ, तो कहने लगा वही जो कल तुम्हारे साथ थी। फिर क्या, वो तुम पर मर मिटाए, कसम ले लो। और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हुआ। अब बकवास नहीं करो और आगे बताओ क्या हुआ। होना क्या था, वकार आ गया और मैं ऐसे बन गई जैसे मैं वकार को जानती नहीं हूँ, और वकार ने भी आगे से ऐसी रिएक्ट किया जैसे वो मुझे पहचानता ही नहीं है। तो क्या वकार ने सच में तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया? ठीक है तो किया, वो समझ गया था कि मैं एक मुश्किल में हूँ, और अगर वो मुझे वकार के साथ देख लेता और अब्बू जी को बता देता तो? जो भी है, अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मैं कभी भी ऐसा ना करती। जो इंसान तुम्हें आज किसी के सामने पहचानने से इनकार कर रहा है, वो कल को तुम्हारा साथ क्या देगा? कौन वकार? किसकी बात कर रही हो रोशी? तो इसका मतलब कि आप हमारी बातें चुप चुप के सुन रही थी? मुझे सवालों के जवाब देने की आदत नहीं है, जो पूछ रही हूँ वो बताओ। हम क्यों जवाब दें? क्या मैं और नौशीन आपस में कोई बात भी नहीं कर सकते? तुम बताओ नौशीन, ये क्या बात हो रही थी? पप्पू, वो मैं कॉलेज के बाद अपनी दोस्त के साथ एक दुकान पर गई थी, तो वहाँ वो जो कल नहीं आए थे दानियाल, वो मेरे थे। तो बस इतनी सी बात थी। लेकिन मैंने खुद सुना है जैसे किसी वकार का जिक्र आया। वकार मेरी दोस्त का नाम है, वकारुन्निसा। और तुम लड़के अपनी हरकतें ठीक कर लो। जी फजूल सी है तो। मेरी तो जान निकल गई थी, पता नहीं पप्पू ने क्या सुन लिया। यार तुम ना इतनी डरपोक मत बना करो। आज तुम चुप कर। खाना लग गया। चलो चलो चलो। डॉक्टर तो कह रही थी कि सब रिपोर्ट सही है, सब ठीक है माशाल्लाह, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल डरे जा रहा है। खुदा पे भरोसा रखो, जब डॉक्टर कह रही है सब कुछ नॉर्मल है तो फिर परेशानी की क्या बात है? भाई साहब, पिछली 2 दफा भी इसने यही कहा था ना, और क्या हुआ था? फिर से उस्मा इतनी लापरवाह हो गई है, अपनी रिपोर्ट्स रख के कहीं भूल गई, इतनी परेशानी हुई है उसकी वजह से। तो फिर क्या, दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। बहू ऐसी लापरवाह तो नहीं है। वो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, लेकिन जब से उसकी बहन आई है वो भी वैसे ही हो गई है। तुम्हें मायरा पहले दिन से पसंद नहीं आई, अब तुम्हें हर कमी उसमें महसूस हो रही है। भाई साहब, ऐसी बदतमीज लड़की है कि मैं क्या कहूँ। आप
रहने ही दे। अब क्या किया उसने? अभी नौशीन के साथ थी, मैं नौशीन से बात करने गई हूँ तो बीच में बोलना शुरू हो गई, मुझे बोलने से रोक दिया उसने। अरे ये क्यों? मैं क्या बताऊँ आपको भाई साहब, वो है ही ऐसी, ना अक्ल है ना तमीज है। आज नौशीन बता रही थी उसे दानियाल मिला था। दानियाल? जी, कहाँ? कॉलेज के रास्ते में किसी सहेली के साथ ही वही मिला। तो क्या कहा उसने? क्या कहा था उससे मैं ये पूछ ही रही थी तो तभी मायरा बीच में आई, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आया, बात ही नहीं करनी थी उससे। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं, अगर कोई बात हो तो उससे पूछ के बताओ। जी। तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है उसका? बाजी आपको तो तबस्सुम के बारे में सब पता ही है ना, फिर भी। देखो मायरा, तबस्सुम एक सीधी सादी और भोली लड़की है, इसलिए हम सबको अच्छी लगती है। और रेहान और तबस्सुम का रिश्ता ये कैसे मुमकिन है? और रेहान भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता हो, और अगर रेहान चाहे भी तो तुम इस घर के लोगों को नहीं जानती, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। बराए मेहरबानी तुम इस तरह की बातों से दूर ही रहो। भाभी, आपको पता है ना, मायरा एक चीज की रट लगा ले तो उसके पीछे पड़ जाती है। तुम ना चुप करो, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। अच्छा लीजिए भाई, अब इन बड़ी अम्मा की सुन लें। हो सकता है कि कल ये नन्ही बच्ची रेहान की दुल्हन बन जाए। भाभी, आप ये कह रही हैं और आप भी इसके साथ? यही कि आप भी उसके साथ पागल हो गई हैं। मैंने ऐसा कब कहा है? कहना तो यही चाहती थी ना। बस कर दो तुम। अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगी? भाभी, आपने ये बात क्यों की है? बस कोई वजह है। क्या वजह है, बताएं मुझे। फूफो भी यही चाहती हैं। उन्होंने ये कहा आपसे? यही समझ लो। तो ठीक है, उनसे कह दें कि मैं भी परवीन आपी की तरह जहर। बस बस, और फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। मजाक में हो रही है बात तो मजाक में ही रहने दो। बाजी, क्या ये बात सच में मजाक थी? मजाक तो नहीं था, लेकिन बात मजाक में ही हो रही थी। लो जी, इस घर में तो एक नई कहानी शुरू। हो सकता है कि कल ये नन्ही बच्ची रेहान की दुल्हन बन जाए। नहीं। हो सकता है रेहान की दुल्हन बन जाए। नहीं। रेहान की दुल्हन बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।